जय हिंद साथियों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं हिंदी मीडियम पर और आपके जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उस पर। तो काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं हिंदी मीडियम से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, है ना। लेकिन आपको सकारात्मक रहना है। तब तो ये सोच लीजिए कि 2, 4, 6 लोगों का हो रहा है तो आपका भी हो सकता है। लेकिन यदि अधिकतम लोगों का होगा तब जाकर के आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक जो है कमेंट्स में पढ़ रहा था अपने चैनल पर, तो कह रहे थे ये तो डिमोटिवेट ही करता रहता है, कोई सकारात्मक बातें नहीं बोलता है। दोस्तों, सकारात्मक बातें बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। आपके आसपास टीचर मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे आपसे कि तुम तैयारी तो करो, आपका भी होगा। दोस्तों, बिल्कुल जिन लोगों का 2, 4, 6 लोगों का जिनका अभी कुछ नाम गिना रहे हैं, जैसे गिरधारी लाल मीणा वगैरह, तो ये लोग हैं कौन आखिरकार, उसके बारे में आपने सोचा है कभी? दोस्तों, ये लोग हैं प्रोफेशनल, अपने आप में प्रोफेशनल थे ये लोग। ये भी आईआईटी, बीटेक, इन सब जो हिंदी मीडियम के लोग भी हैं वो भी आईआईटी, बीटेक या फिर उनका इतना स्ट्रॉन्ग सीसेट है जिससे वो इसको क्लियर कर ले गए। आप सिंपल ग्रेजुएशन करने वाले हो, सिंपल बीएससी की हुई है, मान लीजिए बीटेक करने वाले भी हो, लेकिन सीसेट नहीं निकल रहा है, इंग्लिश आपको पढ़ना नहीं आता है ठीक से। अगर आपको दोस्तों इंग्लिश नहीं आती है तो आप आज आईएएस नहीं बन सकते हो। सोचिए आखिरकार ऐसा क्यों है? जो लोग हिंदी मीडियम से भी बन रहे हैं वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा पारंगत हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब देश की भाषा, हमारे देश की भाषा पढ़ने वाले लोग नहीं बन रहे हैं तो फिर अब एक ऐसा शब्द बोलूंगा जिससे आप हो सकता है नकारात्मक मुझे समझें कि ऐसे देश में रहने से भी क्या फायदा। मैंने अभी डेटा दिया आप लोगों को, डेटा में बताया मैंने आपको किस प्रकार से 2009 के बाद में, 2011 के बाद में वैकेंसीज बढ़ी भले ही, लेकिन हिंदी माध्यम के मेंस देने वालों की संख्या काफी कम होती गई। यहां पर आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों, नकारात्मकता की हद यहां तक हो चुकी है। मैं नकारात्मक नहीं हूं, यूपीएससी ने नकारात्मक बना दिया है सभी हिंदी मीडियम वालों को। जो लोग वास्तव में करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, मेरे जानकारी में मैं काफ़ी 3-4 साल से गाइडेंस दे रहा हूं, तो मेरी जानकारी में मैंने जनरल स्टडीज़ को ऐसा बना दिया है आप लोगों के लिए। यदि आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक मिलेगा आपको, यदि आप क्या करोगे उस वीडियो को देख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए जनरल स्टडीज कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह गई है 3 साल जब से मैं गाइड कर रहा हूं। लेकिन मुद्दा यहां पर सीसेट का आ जाता है। सीसेट में नंबर नहीं आ पाते हैं लोगों के, यानी कि मेंस में पहुंचने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। 2019 में दोस्तों 571 लोग ही केवल मेंस दिया केवल और केवल। सोचिए 11-12 हजार लोगों में से 550 लोगों ने। आखिरकार कहां कमी है? तो जो कमी निकल के सामने आ रही है वो सीधी प्री एग्जामिनेशन में है। एक तो इंग्लिश का हिंदी कन्वर्जन जो होता है प्री के अंदर, वो बहुत ज्यादा खराब होता है, जिससे क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होती है स्टूडेंट को। ये आप लोगों को कब पता पड़ेगा? घर पर बैठ के तो ठीक है, आप निकल जाओगे कि मैं ऐसा कर ले रहा हूं, वैसा कर ले रहा हूं, लेकिन यदि आप परीक्षा हॉल में बैठोगे ना, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है उन्हें पता है क्या क्या समस्याएं हैं। दूसरा दोस्तों, सीसेट एक सिंपल, अच्छा ये बताइए कि सिंपल ग्रेजुएशन करेगा कौन? हिंदी मीडियम में पढ़ेगा कौन? जिसके पास थोड़ा सा अभाव रहा हो। आज के बच्चे तो सभी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी जिनके पास अभाव है, क्या वो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ सकते हैं? तो जो आईआईटी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, उसका मीडियम तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? हिंदी ही, इंग्लिश ही हो जाता है। तो वो हिंदी भी ले लेगा। जैसे एक नाम था, पता नहीं गिरधारी लाल मीणा थे या कौन था, एक इंटरव्यू देखा मैंने उनका, तो वो आईआईटी किए हुए हैं और उसके बाद में हिंदी ले रहे हैं। तो भाई इंग्लिश में तो पहले से ही पारंगत है ना। यानी कि यहां पर यूपीएससी में जिन लोगों को आप हिंदी मीडियम समझ रहे हो वो रियल में हिंदी मीडियम है नहीं। हिंदी मीडियम आप हो, हम जैसे लोग होते हैं हिंदी मीडियम वाले, जिनमें से एक सिलेक्शन भी नहीं आपने देखा होगा। आपको इंग्लिश बोलना आती है,
आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, मैं लिख करके दे रहा हूं। जिन लोगों को इंग्लिश बोलना आ रही होगी इस समय, उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो पहले से IIT इन सब में पढ़े हुए हैं, वो CSET को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और इंग्लिश में प्रश्न पढ़ लेते हैं। हिंदी में भले ही टिक करें या लिख करके आए, लेकिन समस्या मेंस में तो है नहीं इतनी। मेंस में भी थोड़ी है, लेकिन मात्रा इतनी नहीं है। हर्डल है वहां पर भी, मैं समझ रहा हूं, कन्वर्जन की समस्या होती है, लेकिन प्री में ही जब पास नहीं करेंगे हिंदी मीडियम वाले, तो फिर मेंस लिखेंगे कहां से? और जो मेंस लिख रहे हैं जो हिंदी मीडियम वाले, वो रियल में हिंदी मीडियम है नहीं, वो तो भाई IIT इन सब से निकले हुए लोग हैं, जिन्हें CSET अच्छे से आता है, जिन्हें इंग्लिश अच्छे से आती है। वो इंग्लिश के प्री के अंदर ही, इंग्लिश का प्री में तो इंग्लिश हिंदी कुछ होता नहीं है, वहां तो दो प्रकार से लैंग्वेजेस में पेपर बनाए जाते हैं, सभी जानते हैं आप। तो वहां पर क्या है, वो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, प्रश्न को समझ जाते हैं, टिक कर आते हैं। इस वजह से उनका प्री जो है बड़ी आसानी से, आखिरकार जो कट ऑफ देख रहे हो आप, मैं यहां पर आपको लिंक लगा रहा हूं, कट ऑफ देखिए आप, जनरल कैटेगरीज की ओनली 92 प्रश्न। आखिरकार ऐसा संभव कैसे हो गया? ये दोस्तों CSET के कारण। CSET बाहर कर देता है लोगों को। इंग्लिश कन्वर्जन जो होता है, प्री के अंदर जो प्रश्न होते हैं, एक तो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मैं मानता हूं कि आज की दृष्टिकोण से देखा जाए इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, लेकिन दोस्तों उसका समझ में ही ना आए वो यदि हिंदी मीडियम वालों को, तो समस्या तो रहेगी। तो समस्या अधिकतम जो है, यानी कि 99% जो समस्या है वो है प्री के अंदर। तो हम जो मांग करेंगे, हम 11 दिसंबर को 10 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन है, 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे से डेली ट्वीट करेंगे। रुकना नहीं है हमें, जब भी हमें समय मिलेगा, जब हम रोड पर जाकर के 2, 4, 6 दिन खर्च कर सकते हैं, तो क्या हम अपने घर पर बैठकर नहीं कर सकते हैं ये चीज? हम घर पर बैठेंगे और क्या करेंगे? ट्वीट करेंगे डेली 9 बजे से, और जब तक करेंगे, और हमें ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन करना है, हम करते रहेंगे कम से कम 1 मिलियन। दोस्तों आप और हम में से मुखर्जी नगर में जो लोग रहते थे, अब तो चलिए कोविड था तो घर आ गए होंगे लोग, लेकिन लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से दोस्तों तैयारी करते हैं। 10 लाख लोग, सिलेक्शंस इतने कम हैं। कोचिंग संस्थान भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपना दे रहे हैं, लेकिन रियल समस्या जो है उस पर वर्क नहीं होगा तब तक वो भी क्या करेंगे? आपको मोटिवेट ही करेंगे। भाई एक टीचर है, वो तो लोगों को मोटिवेट ही करता है ना, सिचुएशन कैसी हो। एक अध्यापक हुआ या गुरु हुआ आपका, वो तो सिचुएशंस के अनुसार ढलने को आपको कहता है। लेकिन अगर ढलना होता तो 10 साल बहुत थे ही हमारे लिए। इसमें दोस्तों मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसमें CSET आया, हर्डल आया, फिर बीच में चेंज हुआ, इंग्लिश कन्वर्जन जो हुआ वो खराब हुआ। हमारे प्रश्न तो ऐसे ही कुछ हमने भी लिखा, मान लीजिए मेंस तक पहुंचे, लेकिन हमारी जो पूरी ऊर्जा थी वो यही सोचने में निकल जाती थी कि यार इंग्लिश है, इंग्लिश क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, CSET क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। हमारी 90% तो ऊर्जा इसी में खप रही थी। हम तैयारी कैसे कर पाएंगे? जो IIT MBBS के हुआ व्यक्ति है, उसके पास क्या हर्डल्स हैं? कुछ नहीं, बस उसे तो बैठना है और पढ़ना है। समझने में प्रश्नों की कोई प्रॉब्लम नहीं। और मूल रूप से प्रश्न किस में बनाए जाते हैं दोस्तों? हिंदुस्तान में रह करके आजादी के इतने सालों बाद भी मूल रूप से प्रश्न किस में बन रहा है दोस्तों? इंग्लिश में, मूल रूप से इंग्लिश में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश में मत बनाइए, इंग्लिश में बिल्कुल बनाइए आप प्रश्न, लेकिन यदि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो हिंदी का भी अपना मूल पेपर होना चाहिए, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो। बहुत सारे मुद्दे हैं। 11 बजे दिसंबर 9 बजे याद रख लीजिएगा, स्पीक अप फॉर UPSC हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको लगा करके हैशटैग, इसी पर आपको ट्वीट करना है और इसी को ट्रेंड कराना है। यदि कुछ आप चाहते हो सरकार से कि सरकार इस ओर सोचे, वरना दोस्तों डेटा दिखाइए। जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं
उसे दिखाइए। देखिए किस प्रकार से सीसेट आया जब से कम होती गई मात्रा। ऐसा तो है नहीं तैयारी करने वालों की मात्रा कम होती गई, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। अगर हाँ ये होता कि सभी लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लग गए हैं हम, तो हिंदी मीडियम वाले तैयारी करने वालों की संख्या जो है कम हो गई है। दोस्तों आप लोगों ने कोचिंग संस्थानों को इतना अमीर बना दिया, आखिरकार वो कैसे? 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार लोग एक साल में पढ़े हैं। एक बड़ा कोचिंग संस्थान है और भी अन्य बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं उनमें, लेकिन सिलेक्शन की मात्रा कितनी है दोस्तों? 1-2 वीडियो आ रहा है बस। तो ये दर्शा रहा है कि हिंदी मीडियम की स्थिति वास्तविक है क्या। 4 से 6 सिलेक्शन हो जाने से ही ये मत मानिएगा हिंदी मीडियम में सिलेक्शन हो रहे हैं। आप तैयारी जारी रखिए बिल्कुल, जब तक एक होता रहेगा तब तक आपका हो सकता है। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ इस चीज को। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं भी इस चीज को जानता हूँ। 4 साल से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ और मैंने पॉजिटिव चीजें बहुत बताई हैं। लेकिन जो समय रहते हुए यदि हमने उस जहां पर नकारात्मकता है उसको नकारात्मक रूप में नहीं लिया तो फिर एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को अपने घर पर आना होगा। ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी यहां तक सीमित रहना पड़ेगा। बड़े अधिकारी का बनने का सपना आपका, आपके माँ बाप का, परिवार का, वो फिर एक सपना ही रह जाएगा। बस आप न्यूज़पेपर में पढ़ा करोगे और खुश रहा करोगे और मोटिवेट हुआ करोगे उन लोगों को वीडियो देख करके। सीधे सीधे आप देखिए, उठाइए 1 से लेकर 10 तक की रैंक। सब IIT वाले भरे पड़े हैं। बिल्कुल IIT वाले मेहनत कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले मेहनत नहीं करते हैं। समस्या सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इंग्लिश की है, इंग्लिश कन्वर्जन की है, सीसेट की है। और IIT वाले व्यक्ति क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके सीसेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री के अंदर मेंस में कंपटीशन इतना है नहीं, समझ रहे हैं? जो सबसे बिठा लीजिए आप, एक हिंदी मीडियम वाले को बिठा लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले को बिठा दीजिए, किस में ज्यादा नॉलेज है समझ में आ जाएगा। बस वो थोड़ा बेचारा हिंदी मीडियम वाला जो कमजोर पड़ता है वो इंग्लिश के कारण कॉन्फिडेंस जो है डाउन रहता है। जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती है, यानी मैं बोल नहीं पाता हूं इंग्लिश, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। यहां पर तो भारत के अंदर तो ऐसी स्थिति दोस्तों हो गई है कि जिसके पास इंग्लिश नहीं है उसे तो ऐसा समझा जाता है मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख समझा जाता है। आप इंग्लिश के 2-3 वर्ड बोल दीजिए, फिर देखिए कमाल, मतलब एक स्टाइलिश भाषा होती जा रही है। ठीक है भाई, हम नमस्कार करते हैं ऐसी भाषा को।